पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने जो हमें जीवन दिया है वो अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा दिया है, जो हमारे लिए जीवन की रोटी है और स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, थोड़ा सा अपना ध्यान हमारी ओर नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए, क्योंकि आज आपको वो जीवन की रोटी मिलने वाली है जिसके लिए आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। कैसे? जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, हे माँ तू कितनी अच्छी है, उस माँ जान जाती है कि इसको पैसे चाहिए। इसी तरह हमारा परमेश्वर है, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, वड्याई करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, तो वो हमको प्रसन्न होकर आशीष देता है। और उसने जब हमको मुश्किलों में देखा तो उसने हमें अपना बेटा दे दिया, ताकि हमारी सारी बुराई उसके साथ खत्म हो जाए। लेकिन जब हम भूखे होते हैं तब परमेश्वर अपनी आसमानी रोटी देता है। वो उसने किसको दी थी जानते हैं? इजराइलियों को। 40 साल तक वो उनको अपने स्वर्ग की रोटी खिलाता रहा, और उसके बाद उसने यही आसमानी और पवित्र रोटी अपने नबी एलिया को दी थी 2 बार, क्योंकि ये रोटी जीवन को और भी ज़्यादा स्थिर और मजबूत कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और सच्चाई जीवन की ये है कि जो हमारा प्रभु है यीशु मसीह, जो हमारे लिए स्वर्ग से धरती पर आया था, वो जीवन है, मार्ग है, सच्चाई है और जीवन का जल है, जीवन का सच्चा चट्टान है और जीवन की रोटी है। यीशु पुकार कर कहता है, यानी कि जिसको कहते हैं कि सीने पर हाथ मार कर कहना, हाँ मैं ये बात कहता हूँ कि सत्य है। यीशु क्या कहता है? मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ। और ये बात 100% नहीं बल्कि 1000% से भी 1000 गुना सत्य है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, और यीशु पुकार कर इस बात को कहता है कि जो कोई भूखा है वो उसमें से आकर खाए, वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और वो जीवन का जल है, और जो कोई उसमें से आकर पिए वो कभी प्यासा ना रहेगा। लेकिन वहाँ एक बात और भी कहता है कि मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। अब आप सोचिए कि गैर जाति लोग जब इस बात को सुनेंगे
कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, तो क्या किसने उसका मांस खाया है या किसी ने उसका लहू पिया है? कोई साबित कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि बिल्कुल हाँ, नहीं और हाँ, क्योंकि दोनों ही यहाँ लागू होते हैं। संसार के लोगों के लिए इनकार है, क्योंकि वो इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं, विचारते नहीं, सोचते नहीं, परखते नहीं। इसलिए मसीह लोग जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये सत्य बात है। और उन्होंने यीशु मसीह की देह को मांस चखा है और यीशु मसीह के लहू का स्वाद भी चखा है। और जिसने भी उसके मांस और लहू में से खाया पिया है, वो एकदम से हमेशा परमेश्वर की ओर निहारने वाले लोग होंगे। वो आसपास नहीं देखेंगे, दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे, वो किसी भय से नहीं डरेंगे, वो आने वाली किसी मुसीबत को अनदेखा कर देंगे, अनसुना कर देंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जब उसने कहा कि उसका मांस खाने की वस्तु है और उसका लहू पीने की वस्तु है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप से कहा कि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हूं। और इस बात से जो फरीसी और संदूकी और जो यहूदी उसके विरोधी थे, सबके सब उसके बैरी हो गए, यहां तक कि उसके चेले भी उसको छोड़कर चले गए। 12 नहीं, उसने 70 चेले और चुने थे। क्यों? सब हैरान थे कि ये अपना मांस मनुष्य होकर किसको खाने को दे सकता है। हमने कल या परसों बताया था कि किसी भी जानवर का मांस खाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य का मांस जानवर भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये ऐसा बेस्वादा और ऐसा घिनौना होता है कि इसकी बदबू जानवर की लोथ से ज़्यादा गंदी और भयानक होती है। कारण जानवर केवल वही खाते हैं जो उनको परमेश्वर ने दिया हुआ है, लेकिन मनुष्य वो सब कुछ खाता है जो परमेश्वर उसको नहीं चाहता है। मनुष्य का मांस तक खा जाते हैं। कैसे गंदे लोग होंगे ये लोग। और यीशु मसीह कहता है कि मेरा मांस खाओ। क्यों? वो पवित्र है। असल में वो है क्या? वो वचन है। सचमुच में मांस नहीं है, सचमुच में लहू नहीं है, केवल उसका वचन है जो स्वर्ग से उतरा हुआ है और जो जीवन की रोटी बनकर मनुष्यों के लिए धरती पर आया था, ताकि जो प्यासा हो वो ना प्यासा रहे, जो भूखा हो वो कभी भूखा ना रहे। सुनिए, क्योंकि उसके बाद कोई भी मनुष्य परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता। आप कोई वचन पढ़ाते हैं, यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय उसकी 41 आयत। सुनिए, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। इसमें कुड़कुड़ाने वाली बात क्या है? वैसे तो मनुष्य को पूरी आज़ादी है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। वैसे हिंदुस्तान में तो किसी बात की रुकावट नहीं है, लेकिन मसीही लोगों के लिए रुकावट है। वो नहीं कह सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। ये गैर जातियां इसके विरोध में उठती हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग की रोटी नहीं मिली हुई और उनकी भूख कभी मिटती नहीं है, उनकी प्यास कभी बुझती नहीं है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जब यीशु ने लोगों से कहा कि वो ही जीवन की रोटी है, तो जो सारा समाज उसके सामने बैठा था वो उससे घृणा करने लगा। क्यों? यीशु ने
एक बात कही कि मेरा मांस ही मेरी रोटी है जो आपके लिए स्वर्ग से उतरी है। सुनिए, इसलिए वो बहुत हैरान थे कि ये अपना मांस खाने के लिए क्यों दे रहा है। क्या ये पागल है, या इस पर दुष्ट आत्माएं हैं, या ये जीवन से तंग आ चुका है अकेला रह रहकर। इसलिए लोगों के मन में अलग अलग विचार आने स्वाभाविक थे और लोग उसके दूर होने लगे। उसके 70 चेलों में से बहुत से उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही थी कि तू इन लोगों की अगुवाई करेगा। और मूसा ने लोगों से कहा था कि मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता संसार में आएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। वो क्या था? वो मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी। यानी मूसा ने परमेश्वर का हुक्म माना, इस्राएलियों की अगुवाई की, लेकिन उसने भी आगे परमेश्वर की मर्जी को खोल के सबको बता दिया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है वो देहधारी होकर धरती पर आया है। इस बात की चर्चा यूहन्ना ने अपनी अंजील में की थी कि आदि में वचन था। उसने ये नहीं कहा कि आदि में परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था जो उसके साथ था। अब ये बात संसार के लोगों की समझ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं समझ आएगी कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ कैसे हो सकता है और वचन ही परमेश्वर कैसे हो सकता है। इसलिए इन बातों को आप अनसुना अनदेखा करें कि ये लोग जो सोचते हैं सोचने दीजिए। हमें यीशु मसीह अपने मांस खाने को, अपना लहू पीने को देता है। ये वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया था। और क्योंकि मनुष्य का मांस हमने बताया कि बहुत जहरीला होता है, इसको कोई नहीं खाता, इसलिए हमें केवल वो रोटी चाहिए जो यीशु मसीह ने हमको दी। वो क्या है? वो जीवन की रोटी, वो जीवन का जल। वो कहता है राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। सुनिए, एक वचन और पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय उसका 51। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। अब मैं हूं लफ्ज किसने कहा था? जब मूसा ने कहा था कि फिरौन को मैं क्या बताऊं कि मुझे यहोवा ने भेजा है, उसका नाम क्या है? तो परमेश्वर ने कहा था उसे क्या है? उसका नाम है मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और यह बात यीशु मसीह ने तब भी कही थी जब उसको गिरफ्तार करने आए थे। यीशु मसीह को जब पकड़ने आए थे यहूदा इस्करियोती के कहने पर, तब उसने कहा था तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा हम यीशु को ढूंढते हैं। उसने कहा मैं हूं। सारे के सारे धरती पर गिर पड़े थे, क्योंकि ये शब्द परमेश्वर की जगह साबित हो जाता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अब सुनिए आगे क्या लिखा है। और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। अब आप सोच लीजिए कि ये यीशु मसीह के मुख से निकला वचन कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो धरती पर आ चुका है, वो वापस गया है ताकि वो हमारे लिए वहाँ जगह तैयार करे। लेकिन वो फिर वापस आएगा और अपने बच्चों को साथ ले जाएगा। लेकिन हम ये बताते हैं, जब यीशु ने अपने चेलों के साथ मिलकर
वहां खड़े लोगों को रोटियां मछली खिलाई, तब सब के सब ऐसे खा रहे थे जैसे जीवन में कभी रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि वो मुफ्त में मिलती थी। सुनिए, जब यीशु ने यह रोटी खिलाई तब ये संसार के लोग उसके साथी थे, उसकी वाह वाह करते थे, उसकी जय जयकार करते थे। लेकिन जब यीशु ने वो रोटी उनको नहीं दी, क्यों? वो जानता था कि ये निठल्ले हो जाएंगे और केवल उसी के पीछे रहेंगे कि ये कब रोटी देगा, कब मछली खाने को देगा मुफ्त में, तो वो उनके लिए सिरदर्दी बन जाएगी। और ये संसार आजकल हर समय यही सोचता है कि कहां से मुफ्त का माल मिलेगा। कहाँ पंजाब के लोगों ने लंगर लगाया हुआ है, वहाँ ये बाल्टियाँ लेकर पहुँच जाते हैं। वैसे लंगर लगाने वाले इनकार नहीं करते, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं इनको खाने को दो, ये जन्मों से भूखे हैं। यानी कि ये लोग जो खाना खाते हैं, ये बाल्टियाँ भर के ले जाते हैं, ये अपनी मूर्खता ही साबित करते हैं। लंगर का मतलब होता है कि वो मनुष्य के लिए जिसके पास खाने के रोटी नहीं है और खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और जो परदेशी है, ये लंगर केवल उन लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन आजकल अपनी तस्वीरें खिंचाने के लिए ये सब काम होते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह की बात करते हैं। उसने 5,000 लोगों को पहले मछली और रोटी खिलाई। 5,000 केवल उसमें पुरुष थे, बाकी स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग अलग थे। 4,000 को भी खिलाई। इसी तरह जब उसने देखा कि ये लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, ये परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, उसने रोटी देनी उनको बंद कर दी। और वही लोग उसके विरोधी हो गए कि ये पागल है, ये लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है, ये परमेश्वर के बुराई करता है, ऐसी ऐसी बातें करने। क्यों? मुफ्त का माल मिलना बंद हो गया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये जब किसी झील के किनारे खड़ा था, तब हजारों लोग इसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बड़ी प्यार से यीशु मसीह को मक्खन लगाया कि हे प्रभु, तू यहां कब आया है? हम तुझे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, ये जगत के भूखे लोग हैं। उसने कहा, तुम लोग केवल शारीरिक रोटी को ढूंढते हो जो मृत्यु को पहुंचाती है। तुम आत्मिक भोजन नहीं चाहते जो उसका वचन है। ये यीशु मसीह ने उनको समझाया था कि ऐसी गलती ना करो, शारीरिक भोजन को मत ढूंढो, आत्मिक भोजन के पीछे जाओ जो यीशु मसीह के मुख से निकलता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर के मुख से निकल के आया है। अब यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकलता है वो लोगों को जीवन बदलता है। वो धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है, क्योंकि वो जीवन की रोटी देता है। और इस बात से वो लोगों को शिक्षा देता था कि अपने हृदयों को शुद्ध करो, मुफ्त की रोटी खाना बंद करो, यीशु मसीह के मुख से निकले वचन से अपने आप को तृप्त करो। वचन में यह भी लिखा है, जब शैतान ने यीशु से पूछा कि तेरे को भूख लगी है, इन पत्थरों को बोल कि रोटी बन जाए, उसने कहा, लिखा है कि परमेश्वर के मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और यहाँ यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर के रूप में परमेश्वर के मुख से निकल कर आया है, और उसका वचन आपके लिए जीवन है। वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय 25 से 27 तक। सुनिए, झील के पार जब वे उतरे,
उनसे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मेरे आश्चर्य क्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। सुनिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर का वचन आपको जीवन से कैसे भर रहा है। अगर आप उसके वचन पर चलते हैं, उसके वचन को जीवन की रोटी समझकर खाते हैं, वचन को जीवन का लहू समझकर पीते हैं, तो आप प्रभु भोज करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।